सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का ये वीडियो अंबेडकर संदेश के स्थान पर आपको हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथियों, जनपद कन्नौज अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन की तरफ से एक शानदार बेमिसाल सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मेरे साथियों, उसी सम्मान की हम बात कर रहे हैं जिस सम्मान को पाने के लिए यहाँ पर आने वाली पीढ़ी को सम्मान मिले, स्वाभिमान से जिए वो जिंदगी, इस बात की लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी। बाबा साहब ने संघर्ष किया और अपने संघर्ष की बदौलत, त्याग और समर्पण की बदौलत आज हम सभी सम्मानित तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, साथ ही साथ स्वाभिमान पूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मेरे साथियों, इस समय अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन जनपद इकाई कन्नौज की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य अध्यापक पुरस्कार घोषित किया गया। राज्य अध्यापक पुरस्कार के रूप में जनपद कन्नौज की प्राथमिक विद्यालय आस्करणपुरवा की प्रधानाध्यापिका आदरणीय सरिता गौतम जी को सम्मानित किया गया है। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज का नई दिल्ली जनपद इकाई कन्नौज के सम्मानित पदाधिकारियों के द्वारा एवं समस्त साथियों के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि राज्य अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित आदरणीय सरिता गौतम जी के सम्मान में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया जाए। और ये कार्यक्रम 10 सितंबर 2025 को कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और ये कार्यक्रम शानदार, बेमिसाल, ऐतिहासिक रहता है। मेरे साथियों, इस कार्यक्रम में आदरणीय सरिता गौतम को पूरी टीम की तरफ से, उपस्थित विशाल जनसमूह की तरफ से सम्मानित किया जाता है। इस कार्यक्रम की विधिवत जो शुरुआत होती है हम आपको बता देते हैं। इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत होती है बुद्ध वंदना से। मेरे साथियों, बाबा साहब के फोटो पर माल्यार्पण करने के बाद ठीक बाद में सभी साथी पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और उसके बाद बुद्ध वंदना से कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत होती है। और इस कार्यक्रम की भूमिका स्पष्ट करने के लिए आदरणीय रेणु कमल जी ने अपना शानदार संबोधन दिया। विद्यालय की इन्होंने फोटोज डालनी शुरू करी, तब सोचिए कि मैंने इनकी कॉपी की। मैं ये आज कह रही हूँ, मैंने इनकी कॉपी की, तो मैं उस मकाम पे जो पहुंची उस समय, तो मुझे लगता है कि जो मैं प्रेरणा अपना जो है इन्हीं को मानती थी और हमेशा मानती रहूंगी। इनकी बदौलत जो आज इनको खुशी मिली है, ये खुशी मतलब इतनी अच्छी खुशी होती है क्योंकि मैं महसूस कर चुकी हूँ ये खुशी। दीदी इतना महसूस कर रही थी, तो उसी दिन मतलब मुझे लगा कि दीदी इतना ज़्यादा खुश थी और मुझे लगता है ये हमेशा ऐसे ही सर महसूस करती रहेंगी। ये इतनी खुशी होती है अंदर से, इतना खुश लगता है कि वाकई में ये इतना अच्छा दिल मतलब खुश कर देने वाली चीज़ें होती हैं। लेकिन मेहनत, आप सोचिए कब से मेहनत कर रही है ये। जब से मैंने यहाँ पे, मैंने बता दी, मैंने यहाँ पर 13 में ज्वाइनिंग किया है, जब से ये मेहनत कर रही है। तो मेहनत अगर हम करेंगे तो हम सफल होएंगे और हम उस मुकाम पे पहुँचेंगे जो मुझे मुकाम चाहिए। चाहे कितना कोई भी हमें पीछा करता रहे, एक बार कोई पीछे करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, तब तक कोई हमें पीछे करता रहेगा। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि हमें हर बार कोई पीछे करे। तो जो सफलता होती है उसमें हमें मेहनत करते रहना है, हमें आगे बढ़ते रहना है और जो सफलता है वो हमें एक दिन जरूर मिलती है, मेहनत का फल जरूर मिलता है। और लोग तो कहते ही हैं, लोग तो बातें करते ही हैं, वो तो बस करती ही रहती, उन्हें क्या है, वो तो उनका तो यही काम है करने का। लोग हमको सर इतना ज़्यादा माइंडली बिल्कुल प्रेशर में डाल देते हैं कि अरे सब कुछ करना छोड़ दें। ये भी मतलब भुगत चुकी, हम भी ये चीज जानते हैं, लेकिन हमें सब कार्य नहीं करके हमें आगे बढ़ना है। हमें लोग आज के इस कार्यक्रम में जिला स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन किया गया था, जिसमें प्रधानाचार्य एसवीएस इंटर कॉलेज आदरणीय सुरेंद्र लाल सिंह जी को सम्मानित किया गया था। एसएल सिंह जी के सम्मान में भी ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इस तरह से आदरणीय सरिता गौतम जी और आदरणीय सुरेंद्र लाल सिंह को यहाँ पर सम्मानित किया गया। आवाज का कन्नौज इकाई की तरफ से सभी साथियों ने सम्मानित किया। मेरे साथी, सम्मान समारोह होने से ठीक पहले इन साथियों ने यानी कि आदरणीय सरिता गौतम जी ने अपने उद्गारों को व्यक्त किया। और यहाँ पे सभी मंचासीन सम्मानित सदस्य
और यहाँ पर इनकी सब आप चलना बहुत बहुत आभार। फोटो साथ में क्लिक हो जाती है। जैसा कि रेणु कमल ने तो सब कुछ बता ही दिया है और कुछ ज़्यादा ही तारीफ करी है मेरी। जैसे कि इसने कहा है कि ये पुरस्कार सभी भाई बहन को मिले, तो मेरी भी यही हार्दिक इच्छा है कि अपने समाज के लोग आगे आएँ और उनको हर वर्ष किसी न किसी सदस्य को ये पुरस्कार प्राप्त हो। जैसे कि शुरुआत मैंने की थी यहाँ, ये मेरी पहली पोस्टिंग थी चौधरिया पर। वहाँ मेरी सहायक अध्यापक की पद की पोस्टिंग थी, फिर मेरा प्रमोशन 2008 में हुआ और उसके बाद मैं यहाँ पे प्रमोट होकर आजकल पूर्व विद्यालय में आई। जब विद्यालय में कदम रखा तो सपने बहुत थे, बहुत अच्छा विद्यालय है, क्योंकि एक बार प्रधानी का चुनाव हुआ था और ये मेरे हस्बैंड का क्या कहते हैं ननियाल भी है। तो मेरी पोस्टिंग मैं नहीं चाहती थी मेरी पोस्टिंग यहाँ पे, क्योंकि मैं बहू लगती थी और सभी अपेक्षा करते हैं बहू है तो बहू की तरह रहे। आज भी मानसिकता यही है, चाहे कितना ही पढ़ लिख जाए लेकिन लोगों की मानसिकता है कि वो अपने दायरे में रहे। वैसे ही महिलाओं को तो दायरे में देखा जाता है और वो थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो कई बातें होने लगती हैं। तो मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं इस विद्यालय में आऊँ। फिर उसके बाद जब मैं प्रधानी का चुनाव हुआ और यहाँ वोट डालने आई तो ये विद्यालय बहुत बड़ा था, मतलब इसमें मात्र 3 कमरे थे लेकिन परिसर बहुत बड़ा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उनको बहुत बड़ा विद्यालय, क्योंकि जहाँ मेरी पोस्टिंग थी चौधरियापुर में वो छोटा सा विद्यालय था एल साइड में, तो जैसे कि पहले प्राइमरी विद्यालय बनते थे। तो शायद उस समय सरस्वती विराजमान थी या बाबा साहब की इच्छा समझ लीजिए कि वो पूरी हो गई और मुझे जो है मास्टर पूर्वा मिल गया। लेकिन जब मैंने यहाँ पे शिक्षा प्रदान करी बच्चों को तो स्थिति जो थी हमेशा चैलेंजिंग ही रहती है, ना बाउंड्री थी, बच्चे जो थे नामांकन थे 150 और आते थे वही 60-70 के हिसाब से, तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि करा क्या जाए। फर्जी अटेंडेंस आप लगा नहीं सकते, लगाएंगे तो कितना लगाएंगे, ऑन रोड का विद्यालय और आए दिन कोई ना कोई आता ही रहता था। तो एक बार तो सर आए तो उस समय विद्यालय में बच्चे मात्र थे 21 और जब उन्होंने देखा कि नामांकन तो 160 का बच्चे 21 बैठे हुए हैं, तो वो परिचय भी था तो उन्होंने ज़्यादा कुछ कहा नहीं, बस यही कहा सकता मेहनत करो और उपस्थिति बढ़ाओ बच्चों की। तो फिर उस पर काम शुरू किया। विद्यालय में क्या कहते हैं सुविधा के नाम पे अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं था। फिर सोचा, बहुत प्रयास किया कैसे क्या करा जाए, कैसे इसको आगे लाया जाए। तो धीरे धीरे जो मेरा स्टाफ था उनसे हमने बैठक करी, संपर्क किया, गांव वालों से संपर्क किया कि चलिए विद्यालय में बच्चे क्यों नहीं आ रहे। तो पता चला कि 70 से 80 बच्चे का तो कहीं और नामांकन है, वहाँ भी नामांकन है और यहाँ भी नामांकन है। उस समय स्कॉलरशिप मिलता था बच्चों को, तो स्कॉलरशिप के चक्कर में जो है उन्होंने नाम यहाँ पे लिखा रखे थे, लेकिन पढ़ाई वो प्राइवेट में करते थे। फिर उनके नाम काटे तो पूरी जनता विरोध में आ रही। जब अगर मैंने 70 नाम काटे उस टाइम पर, तो पूरा गांव मेरे विरोध में था कि ये जो है ये तो मायावती बन के आ गई है और हमारे बच्चों के जो है नाम ही काट दिए। तो जब मैंने उनसे मीटिंग करी तो मैंने कहा कि ऐसा है, जो बच्चा 12 वर्ष का है और विद्यालय में कक्षा 5 में पढ़ रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। 12 वर्ष का बच्चा यहाँ भी पढ़ रहा है, वहाँ भी पढ़ रहा है। अगर आप वाकई पढ़ाना चाहते हैं तो एक जगह नाम लिखाइए। जो बच्चे 6 से 14 वर्ष की आयु में हैं उनका ही नामांकन हमारे विद्यालय में हुआ। लोगों को समझाया काफ़ी। और हाँ, जैसे कि रेणु ने कहा कि हमारे समाज की, मेरे गांव में तो पूरा ही गांव मेरे ही समाज का, और मैं चाहती हूँ कि मैं उनको इतना अच्छा पढ़ाऊँ कि वो कुछ कर पाएँ, समाज में आगे बढ़ें। क्योंकि वो ऐसे बच्चे हैं कि प्राइवेट में नाम लिखा नहीं सकते और उनको कोई दूसरा टीचर उतना अच्छा पढ़ा भी नहीं पाएंगे। वो लोग ये सोचते हैं कि बस ठीक है 8 से जो है 2 की जॉब करनी है, आना है, चले जाना है। देखिए जो मुखिया होता है अगर वो सही से कार्य नहीं करता है तो आपके जो अंडर में टीचर्स हैं वो भी काम नहीं करेंगे। उसके लिए पहला कदम आपको ही बढ़ाना पड़ेगा, और जब आप पहला कदम बढ़ाएंगे, मेहनत करेंगे, तो शायद उन लोगों को लगे कि जब हमारा मुखिया ही काम कर रहा है तो हमें भी करना है। तो मैंने और मेरी टीम ने बहुत मेहनत करी, बहुत ज़्यादा ही मेहनत करी, तब जाके जो है ये विद्यालय ऊंचाई पे आया है। और जैसा है कि जब मेरा रेणु मेरा लिए कह रही है कि उसको वो मेरी प्रेरणा है मैंने इसका प्रोग्राम देखा था, घंटी बजाओ कार्यक्रम, तो मैंने कहा बहुत अच्छी महिला है, बहुत अच्छा कार्य कर रही है और इतने बच्चे भी हैं। रेणु का मेरा कोई परिचय नहीं था,
बस हम लोग जो है न्यूज़ के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े थे। फिर ये कार्यक्रम हुआ था, यहाँ पे एक प्रदर्शनी थी विजन शिक्षक संवाद की, वहाँ पे हम और एक मिले, आपस में बात हुई और धीरे धीरे जो है हमारी दोस्ती बढ़ती गई, क्योंकि हम लोग काम विद्यालय को लेकर कर रहे थे, अपने विद्यालय को ऊंचाई पे ले आ रहे और एक ही समाज से थे, तो इसलिए ज़्यादा ही मित्रता थी। तो आज वो मित्रता आप देख ही रहे हैं कि इन्होंने पुरस्कार पाया और इन्हीं के कहने पर मैंने फॉर्म भरा। इसी बार और इसके बाद आदरणीय एस.एल. सिंह जी ने भी अपने उद्गारों को व्यक्त किया। बाबा साहब के चरणों में बैठ कर के हम कर रहे हैं, इसकी अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, हमारी मंचासीन सभी महिलाएं, बहनें, हमारे सभी साथी तथा अन्य सभी प्रबुद्ध साथी, जैसा कि आपको अभी सरिता बहन ने बहुत कुछ बता दिया है, आर्या जी ने भी अभी कहा कि काम बोलता है। मुझे नहीं पता ये कैसे मिला, मुझे कैसे चुना गया, क्यों चुना गया, मुझे कुछ नहीं मालूम। बस ये है कि हमारे स्टाफ के लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, वो सब जानते हैं हमें कर्म करना आता है, सिर्फ कर्म करते हैं, कर्म को प्रधान माना है हमने, कर्म ही पूजा है। यदि बाबा साहब कर्म को पूजा न मान करके पूजा पाठ में पड़े रहते, क्या बाबा साहब आज हमारे आदर्श, हमारे भगवान बन सकते थे? इन्हीं की बदौलत हम सब यहाँ हैं। अगर हम सब यहाँ हैं तो हम सबको अपना कर्म ईमानदारी से करना चाहिए। यदि हम ईमानदारी से अपना कर्म निभाते हैं तो निश्चित रूप से समाज में, अपने समाज में नहीं, दूसरे समाज में भी हमारी प्रतिष्ठा होगी। बहुत सारे बिंदु उन्होंने रखे होंगे। हमारे जिलाधिकारी महोदय, CDO साहब, DO साहब, BSA साहब, इन लोगों ने कमेटी थी, उस कमेटी के माध्यम से एक प्रधानाचार्य के क्या क्या कर्तव्य हैं, कहाँ कहाँ तक हमारे उनके कार्यों में भी सहयोग करते हैं। कहीं पर उनके लिए आवश्यकता होती है, वहाँ तुरंत हम जाते हैं, स्वयं जाते हैं, हमारे अध्यापक हमारा सहयोग करते हैं, वो जाते हैं, SCC के छात्र जाते हैं, तमाम व्यवस्थाएं हम लोग संभालने का प्रयास करते हैं। अपने विद्यालय में भी हम प्रयास करते हैं। हमारे सुफियान भाई हमारे साथ हैं। हमारे विद्यालय में 2 पार्ट हैं, बीच में रोड है। इसके बावजूद भी क्योंकि दो साइड होने, बीच में मेन रोड होने की वजह से बहुत सारी ये सफर उन्होंने तय किया है। मेरे साथियों, ये सम्मान देकर अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के सभी सम्मानित आवाजका के पदाधिकारीगण, सदस्यगण गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और स्वयं भी सम्मानित महसूस कर रहे हैं। मेरे साथियों, ये कार्यक्रम की अध्यक्षता हम आपको बता दें आदरणीय अशोक भारती जी ने किया, जबकि इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता के रूप में आदरणीय हरि प्रसाद जी अपनी गरिमामयी उपस्थिति दे रहे थे। तो इस तरह से विधिवत कार्यक्रम हुआ मेरे साथियों, बहुत शानदार सम्मान रहा और लास्ट में सभी को जलपान भी कराया गया। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में बच्चों सहित अगर देखा जाए, छोटे छोटे बच्चे भी बड़ी संख्या में उपस्थित हो चुके थे। सैकड़ों की संख्या में लोगों की यहाँ पर उपस्थिति रही है। जो बैकग्राउंड में चल रहे फोटो आप लगातार देख ही रहे हैं और ऐसे में ये कार्यक्रम बहुत शानदार रहा है। मेरे साथियों, इस कार्यक्रम में कौन कौन साथी उपस्थित रहे, किन साथियों की गरिमा में उपस्थिति रही, एक बार हम उनका नाम लेकर पुकारते हैं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिए और देखिए इस कार्यक्रम में किसने किसने अपनी गरिमामय उपस्थिति से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन किया है। आदरणीय हरि प्रसाद जी, आदरणीय रामनेश गौतम जी, कौशल कुमार, सर्वेश गौतम, सुरेंद्र लाल सिंह, किरण वर्मा, सुनील कुमार दोहरे, अजय कुमार गौतम, अवन नारायण दोहरे, धर्मेंद्र कुमार, रेणु कमल, अनुराधा, सुफियान अहमद, सुभाष बाबू जी, श्रीपाल सिंह, राजेश वर्मा जी, अशोक कुमार भारती जी, अनूप कुमार, कैलाश गौतम, अनुराग गौतम, राजकुमार गौतम एवं आकाश बाबू, राम बाबू,
ब्रजेंद्र कमल जी, रविकांत जी, CL गौतम, संदीप गौतम, अतुल कुमार, विवेक प्रकाश, अजीत सिंह आजाद जो कि भीम आर्मी जय भीम के जिला अध्यक्ष भी हैं, योगेंद्र अम्बेडकर जी, जसकरण सिंह, विजय कुमार, संजीव कुमार, अरुण, विमलेश कुमार, राकेश कुमार, अश्विनी गौतम, रविंद्र चौधरी एवं अरुण कुमार जी समेत बड़ी संख्या में यहाँ पर भारी संख्या में लोगों की गरिमामय उपस्थिति रही। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में मोहन सिंह भी अपनी गरिमामय उपस्थिति दे रहे थे। तो इस तरह से भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति से ये कार्यक्रम बेमिसाल, शानदार और ऐतिहासिक रहा। मेरे साथियों, राज्य अध्यापक पुरस्कार प्राप्त करने वाली आदरणीय सरिता गौतम जी को एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई और जिला स्तरीय सम्मान समारोह में सम्मानित किए गए आदरणीय SL सिंह को भी आवाज का कन्नौज की ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। सामान्य साथी, यदि आप भी चाहते हैं कि आदरणीय सरिता गौतम जी और आदरणीय SL सिंह को बधाई, मंगल कामना संदेश देना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप उन्हें बधाई जरूर प्रेषित कर दें। अब आइए हम आपको कुछ संबोधन भी यहाँ पर सुना देते हैं, जो संबोधन यहाँ पर आदरणीय रेणु कमल जी और सरिता गौतम की तरफ से दिया गया और साथ ही साथ उसके बाद सुरेंद्र लाल सिंह यानी कि SL सिंह जी के द्वारा भी अपना संबोधन रखा गया। लास्ट में कार्यक्रम को यहाँ पे समापन भाषण के रूप में आदरणीय अशोक भारती जी का शानदार वक्तव्य रहा। हम याद करेंगे अपने प्रधानाचार्य जो SBS इंटर कॉलेज के उनको सम्मान में तथा योगेंद्र जी जो सिकंदरपुर से प्रधानाचार्य हैं, उनको मैंने विद्यालय देखा है। बहुत ही संघर्ष सुचारू ही रहे। जितने हमारे समाज के लोग या टीचर हैं बहुत ही सुचारू है। सबके आज एक चेहरे पर नई छाप, नई उमंग, नया जोश हमारे कमल जी ने और रेणु जी ने तथा साथ में जितनी माताएं बहनें हैं, ये सब लोगों बच्चों का विशेषता। बच्चों को प्रलोभन दिया गया लड्डू का। देखिए लड्डू कितना सहारा मिटारे बैठे हैं, इनको लड्डू मिलेगा, लड्डू और आ जाएगा, लड्डू कम होगा, सबको लड्डू मिलेगा। लेकिन जो बहन जी ने बताया है, क्लास में जाएं, देश में जाएं, अच्छी ड्रेस पहने, सुबह 7 नहा के धो के माता पिता का भी बार क्लास में जाएं, क्योंकि शिक्षात्मक गुण है। आज शिक्षा रूपी गुण है। आज कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी। इन्हीं शब्दों का आज की सभा का समापन है। सबका बार बार अभिनंदन, वंदन और चिंतन, नहीं आशीर्वाद आज की सभा का समापन। और इस तरह से ये कार्यक्रम अपनी असीम ऊंचाइयों को छूता हुआ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मेरे साथियों, आपको कैसा लगा ये कार्यक्रम? आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा। अगर आप जनपद कन्नौज से बिलोंग करते हैं तो आपकी राय जरूरी है यहाँ पर कमेंट सेक्शन में। अब दीजिए इजाजत आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।